Hello, students. Welcome to our next lecture in this series. Uh, in this video, we will talk about the first chapter synopsis of the novel. So, let's get started. This novel, when it starts, the story starts, it's like a little child's story. And how it reads like this. Once upon a time, and a very good time it was. And it's as if it's an incident from the memory of the protagonist, and our protagonist's name is Stephen Dedalus. As I had discussed in our introduction video also, that this character is based on the author James Joyce himself, because there are a lot of similarities between him and the central character of the novel. So the earliest incident from his memory is recalled, and that's how the chapter opens, the novel opens. It is a child's story, and Stephen is the one who is baby Tuko. His first memory is that of wetting the bed. It moves on to his mother and then to Dante. तो सबसे अर्लिएस्ट जो उसकी यादें हैं, मेमोरी मतलब यादें, वो है उसने बेड, अपने बिस्तर को वेट किया, गीला किया. छोटा बेबी होगा, हो सकता है उसने बाथरूम कर दिया हो या कैसे उसने गीला किया. इट मूव्स ऑन टू हिज मदर. फिर उसकी मम्मी के ऊपर आती है बात. वो बताता है कहानी, कैसे अपनी मम्मी के बारे में बताता है. उसके बाद दांते पे आता है. दांते भी उसकी फैमिली में वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. उसे याद आता है कि जब उसने बेड वेट किया था, गीला किया था बेड, तो सबसे पहले उसे एहसास हुआ था कि काफी गर्म, और फिर उसके बाद एकदम से ठंड का एहसास हुआ था. फिर उसकी मम्मा ने क्या किया, उसने की मम्मा ने एक शीट बिछा दी उसके नीचे. और उसको फिर वो अपनी मम्मी के बारे में बात करता है, तो वो कहता है मेरी कि उसकी मम्मी की जो स्मेल थी, उसकी जो महक थी, वो महक उसके पापा की महक से ज्यादा अच्छी थी. उसे अपनी मम्मी की महक ज्यादा अच्छी लगती थी अपने पापा के मुकाबले. और फिर वो याद करता है कैसे उसकी मम्मी पियानो बजाती थी और उसके पापा डांस करते थे क्लैप करके. और उसके अंकल थे एक चार्ल्स, उनके साथ उसके पापा डांस करते थे, और दांते भी डांस करती थी. तो ये सब उसकी यादों में है और वो इनके बारे में बात कर रहा है. और उसे ये भी याद आता है कि कैसे दांते कहती है उसको सिन के बारे में. सिन मतलब पाप के बारे में बात करती है. उसके बाद हम देखते हैं कि स्टीफन को स्कूल में एडमिशन दिया जाता है. अच्छा, उससे पहले एक चीज और है कि वो ये भी बताता है कि वो अपने पड़ोस में, नेबरहुड में एक फैमिली रहती थी, परिवार रहता था, वैंस फैमिली, उसके नेबरहुड में. और उसमें एक लड़की थी जिसका नाम था इलीन वैंस. और स्टीफन देखो छोटा बच्चा है और वो सोच रहा है कि जब वो बड़ा होगा तो इलीन से शादी करेगा. उसका इरादा है इलीन से शादी करने का. ही विल मैरी इलीन वैंस. लेकिन उसको इस बात की वार्निंग कौन देता है, उसकी मदर और दांते दोनों उसको वार्निंग देते हैं. और क्या वार्निंग कहते हैं कि ईगल विल कम एंड पुल आउट योर आईज, अगर तुम ऐसा कोई भी गलती करोगे तो ईगल, ईगल मतलब चील, चील आके तुम्हारी आंखें नोच के निकाल देंगी. क्योंकि ये एक पाप है. अगर तुम ऐसी चीज कभी सोचोगे भी कि मैं इलीन वैन से शादी करूंगा, तो ये बहुत बड़ा पाप है, और इस पाप की सजा ये है कि चील आकर तुम्हारी आंखें नोच लेगी. विल पुल आउट हिज आईज. क्यों, ये पाप क्यों है? क्योंकि इलीन जो है वो एक प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन है, और स्टीफन जो है वो एक रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन है. तो दोनों के जो धर्म है उनमें थोड़ा सा अंतर है. हैं दोनों क्रिश्चियन, लेकिन फिर भी क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स अलग हैं. और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स का एक दूसरे के साथ शादी करना गलत माना जाता है, एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है, जैसा कि दांते और उसकी मदर उसको बताते हैं. इसके बाद में स्टीफन की यादें आगे बढ़ती हैं, और उसे याद आता है कैसे उसको स्कूल में एडमिशन दिया गया. स्कूल में एडमिशन के लिए उसकी मम्मी पापा उसको लेकर गए.
क्लॉन्गोविस वुड स्कूल में। ये एक बोर्डिंग स्कूल था। स्टीफन is taken to school Clongovis Wood boarding. His parents to see him off. His mother's crying his parents advice to him. तो अब अगली यादों में आ जाता है कि वो कैसे उसके मम्मी पापा उसे स्कूल छोड़ने के लिए गए, कैसे उसकी मम्मी पूरे टाइम रोती रही उस वक्त उसको स्कूल में छोड़ते वक्त। उसकी मदर ने उसे एक एडवाइस दी, एक राय दी। क्या राय थी ये थी कि कभी भी जो बदमाश बच्चे हैं उनसे कभी भी बात मत करना। जो रफ बॉयज है, रफ बॉयज मतलब जो थोड़ी मारपीट करने वाले लड़के हैं, उनसे तुम हमेशा दूर रहना। स्कूल में स्कूल में जो लड़के थे। और उसके पापा ने भी उसको एक एडवाइस दी, एक राय उसके पापा ने भी दी। उसके पापा ने उसको क्या राय दी? नेवर टू पीच ऑन एनी ऑफ हिज स्कूल फेलोज। पीच ऑन का मतलब है किसी के, टू इन्फॉर्म अगेंस्ट समबडी, मतलब किसी भी अपने साथ वाले बच्चे की शिकायत कभी भी मत करना, अपने स्कूल फेलोज की शिकायत कभी भी मत करना। उसके बाद में स्टीफन के बहुत सारे स्कूल के एक्सपीरियंसेस को मेंशन किया जाता है, जिसमें कि स्कूल के वक्त जो गेम्स थे उस दौरान उस किस किस से मिला, क्या क्या हुआ, वो सब मेंशन होता है। जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम वो मेंशन करता है वो है रॉडी किकहैम, नैटी रोशे, कैंटवेल, सेसिल थंडर। ये सब नाम है लड़कों के, जो लड़के उसको जिनके बारे में वो मेंशन करता है। उसके बाद में उसका स्कूल एक्सपीरियंस चलता रहता है, जिसमें कि एक ऐसा इंसिडेंट आता है कि एक लड़का था वेल्स, वो उसको बुली करता है, बुलिंग वाला इंसिडेंट। ये बुलिंग इंसिडेंट जो था ये उसके दिमाग पे बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है। और जब ये स्कूल में होता है और ये सारे लड़कों से मिलता है तो ये कैलकुलेट करता रहता है, गिनता रहता है कि कितने दिन और बचे हैं जब मैं घर जा पाऊंगा, स्कूल की छुट्टियां शुरू होंगी और मैं घर जा पाऊंगा। और वेल्स के साथ बुलिंग क्या होती है बेटा? ये होती है कि एक कीचड़ का ड्रेन है, उसके अंदर वेल्स उसको धक्का दे देता है। और स्टीफन को क्या याद आता है कि कैसे इस डिच माने कीचड़ का ड्रेन है एक, उसमें कैसे उसको ठंड और मिट्टी मिट्टी गंदगी का एहसास हुआ, उसके बारे में वो सोचता है। उसके बाद में मेंशन होते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, उसके बाद उसके स्कूल एक्सपीरियंस की बातें कंटिन्यू रहती हैं, चलती रहती हैं। उसमें वो मेंशन करते हैं एक फादर आर्नल को, सिमोन मूनन को, मैक ग्लेड को जो कि एक प्रीफेक्ट है, और एक शब्द सक, उस शब्द को भी ये मेंशन करते हैं। उनके मुताबिक, स्टीफन के मुताबिक फादर आर्नल्ड जो है उन्हें दांते से ज्यादा ज्ञान है, और स्टीफन फादर आर्नल्ड से बहुत कुछ सीखते हैं। फिर स्टीफन को याद आता है रॉडी किकम जो है वो सिमोन मूनन को डिस्क्राइब कैसे करते हैं। रॉडी केकम सिमन मूनन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? वो कहते हैं सिमोन मूनन मैकग्लेड, एक दूसरा लड़का है जो कि एक प्रीफेक्ट है, वो मैकग्लेड का सक है। सक वर्ड पहली बार सुनता है स्टीफन, तो वो सोचता है कि सक तो बड़ा ही अजीबोगरीब शब्द है, और उसकी यादें ताज़ा हो जाती हैं। कैसे? वो याद करता है कि एक बार वो अपना हाथ धोने के लिए एक होटल के बाथरूम में गया था, और जब वॉश बेसिन में हाथ धो रहा था तो जब पानी एकदम जाता है, जैसे पहले तो आप ब्लॉक कर देते हो कि पानी जाए नहीं, सब पूरा पानी इकट्ठा हो जाता है, वॉश बेसिन भर जाता है, फिर आप वो ब्लॉक को हटाते हो जिससे पानी रुका हुआ है, तो जैसे वो स्पीड में उधर से जाता है तो एक आवाज एक 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 साउंड आता है, हमारे कानों को सुनता है। वो साउंड जो है वैसा ही साउंड है जैसा कि शब्द है ये सक, वैसा साउंड है। फिर उसके बाद उसकी एक दूसरी याद होती है, वो ये है कि स्टीफन सम्स कर रहा है मैथ्स की क्लास में, और उनके जो टीचर हैं उन्होंने दो ग्रुप बना दिए हैं। एक ग्रुप का नाम है लैंकास्टर और दूसरे ग्रुप का नाम है यॉर्क। और स्टीफन जो है उन्हें
लैंकास्टर ग्रुप का लीडर बना दिया गया है। लैंकास्टर ग्रुप जो है वो रेड रोज उसका साइन है और यॉर्क का वाइट रोज साइन है। और फिर स्टीफन सोचने लग जाते हैं कि अरे दोनों रंग कितने सुंदर हैं, रेड और वाइट। और उसके दिमाग में ये आता है कि दुनिया में कोई भी ग्रीन रोज क्यों नहीं होता है। और फिर वो सोचते हैं हो सकता है ग्रीन कलर का रोज कहीं तो होगा। उसके बाद उनकी यादों में आता है कि कैसे उन्हें क्लास के बाद में रिफ्रेशमेंट मिलता था, मतलब स्नैक्स मिलते थे। स्नैक्स में क्या था? ब्रेड था, बटर था और टी था। जो ब्रेड थी वो काफी नमी वाली ब्रेड थी और चाय थी वो बहुत अच्छी चाय नहीं थी। उसके बाद में उसकी यादों में और भी चीजें आती हैं, जैसे उसकी मम्मी की याद आती है कि कैसे उसकी जो मम्मी है उनके घर पे उनकी गोद में वो अपना सर रख सकता था और कितना अच्छा लगता था। उसे बड़ी याद आती है, वो सोचता है काश मैं घर पहुंच जाऊं। और उसका दिल इतना दुखी हो जाता है, उसका मन करता है मैं जोर जोर से रोऊं। उसके बाद में एक लड़का है फ्लेमिंग, वो उससे पूछता है कि क्या तुम बीमार लग रहे हो, क्या तुम बीमार हो। और फिर वो सोचता है दूसरे अपने स्कूल मेट्स के बारे में कि वो लोग क्या क्या करते हैं, कैसे बातें करते हैं। और उसके बाद में एक और वाकया होता है, एक और इंसिडेंट होता है, द किस इंसिडेंट। ये किस इंसिडेंट क्या है? वही लड़का वेल्स जिसने उसे धक्का दिया था एक कीचड़ भरे ड्रेन में, वो लड़का इससे पूछता है कि क्या तुमने अपनी मम्मी को बेड जाते जाने से पहले किस किया, मतलब सोने से पहले हम अपनी मदर फादर को गुड नाइट किस कहते हैं। तो वो वेल्स इसको पूछता है कि हैव यू किस्ड योर मदर बिफोर गोइंग टू बेड। तो स्टीफन कहता है यस। तो जो भी लड़के उस वक्त मौजूद थे वो सब हंसने लग जाते हैं। तो तुरंत स्टीफन कहता है नो। लड़के फिर तुरंत हंसने लग जाते हैं। इससे स्टीफन को बहुत शर्म महसूस होती है और वो सोचता है मैं ऐसा कौन सा जवाब दूं जो कि एक सही जवाब है, इट्स अ राइट आंसर, और कोई मुझ पे हंसे नहीं। और वो सोच में पड़ जाता है क्या अपनी मम्मी को किस करना गलत है, क्या अपनी मम्मी को सोने से पहले किस करना गलत है। और फिर उसका दिमाग सोचता है किस का मतलब क्या है। एक यही तो मतलब है कि हमारे लिप्स किसी के चीक्स को, गाल को टच करते हैं, यही तो किस होता है। और फिर वो सोचता है लोग किस क्यों करते हैं। ये एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस टेक्निक है जिससे कि एक बच्चे के दिमाग को झांक के देख रहे हैं जेम्स जॉयस स्टीफन के माध्यम से। उसके बाद में अगला जो वाकया है उसकी यादों में, स्टीफन की यादों में, वो है ज्योग्राफी क्लास का। एक दिन ज्योग्राफी की क्लास में स्टीफन जो है वो अपनी किताब की पेज पे लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? स्टीफन डेडलस, क्लास ऑफ एलिमेंट्स, क्लोंगोवस वुड कॉलेज, सैलेंस, काउंटी किलडेयर, आयरलैंड, यूरोप, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स। उसके बाद वो सोचते हैं इसके आगे मैं क्या लिखूं। और उसके आगे वो सोचते हैं यूनिवर्स के आगे तो कुछ भी नहीं होगा। और फिर वो सोचते हैं हो सकता है यूनिवर्स के आगे एक दीवार हो, एक पतली सी लाइन हो। और वो सोच नहीं पाते हैं कि आगे और क्या होगा। वन कुड नॉट थिंक अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीवेयर, ओनली गॉड कुड डू दैट। फिर वो सोचते हैं हर कोई हर जगह हर चीज के बारे में नहीं सोच सकता है, सिर्फ भगवान है जो ये कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ही सबसे शक्तिशाली है। और फिर वो सोचते हैं कि भगवान, अलग अलग भाषाओं में भगवान का अलग नाम है। और भगवान जो है वो लोगों को वो लोग जब उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो भगवान उनको समझ जाते हैं। और फिर स्टीफन ये भी सोचते हैं कि लोग भगवान को अलग अलग भाषाओं में प्रेयर करते हैं। इंग्लिश अलग से प्रेयर करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में, फ्रेंच फ्रेंच लैंग्वेज में। तो जाहिर सी बात है भगवान सब भाषाओं को समझते होंगे। देखो बच्चे का दिमाग कितना इनोसेंट है, कैसे इनोसेंट तरीके से, मासूमियत से सोच रहा है। उसके बाद वो याद करता है कि उसके घर पे भी इसी तरह का कोई डिस्कशन हुआ था। कैसा डिस्कशन हुआ था?
उसे याद आता है कि दांते जो है, वो कोई डिस्कशन घर में हो रहा था, उसमें दांते कहती है पार्नल एक बुरा व्यक्ति है, पार्नल इज अ बैड मैन। और फिर एक मिस्टर केसी हैं, वो कहते हैं नहीं, पार्नल तो बहुत ही बढ़िया इंसान है। उनकी मिस्टर केसी की राय पार्नल के बारे में बहुत अच्छी है। और इसी तरह से जो सारा डिस्कशन चल रहा है, हर कोई अपनी राय दे रहा है, किसी की भी राय सेम नहीं है, दो गुट बन गए हैं फैमिली मेंबर्स के बीच में। तो स्टीफन को एहसास होता है कि इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं। और पॉलिटिक्स जो है, ऐसी बहुत सारी खबर न्यूज़पेपर में होती है। और फिर उसको लगता है कि काश मुझे पता होता पॉलिटिक्स का पूरा मतलब क्या है, और मैं इतना भी नहीं जानता कि यूनिवर्स खत्म कहाँ होता है। फिर उसे ये भी ख्याल आता है कि मैं कितना छोटा और कितना कमजोर हूँ, मुझे नहीं पता यूनिवर्स कहाँ खत्म होता है, मुझे पॉलिटिक्स के बारे में डिटेल्स नहीं पता है, और पॉलिटिक्स में हो क्या रहा है वो भी नहीं पता है। और उसे लगता है काश मैं जल्दी से एक बड़ा बच्चा बन जाऊं ताकि मैं ये सब समझ सकूं जो मैं सुन रहा हूं। और फिर वो एकदम से उसे ख्याल आता है कि जब वो रात को बेडशीट पे बैठता है अपने सोने के लिए, तो बेडशीट कितनी ठंडी होती हैं और कुछ देर बाद वो गर्म हो जाती हैं। उसके बाद में बेल बजती है, रात की प्रेयर करते हैं उसके लिए। ये सारे बच्चे चैपल जाते हैं, चर्च में जाते हैं। और जब वो जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि कॉरिडोर में जो लाइट है वो बहुत डिम है, हल्की लाइट है, रात का वक्त है। उसके बाद में उसके ख्याल जाते हैं पेजेंट्स की तरफ, कंट्री साइड की, गांव के जो किसान हैं उनकी तरफ जाते हैं। वो देखता है कि एक औरत कॉटेज के दरवाजे के बीच में खड़ी है, उसकी गोद में एक बच्चा है। और वो सोचता है ये कॉटेज कितना प्यारा है, ये झोंपड़ी कितनी प्यारी है, का और इसमें कितनी अच्छी गरम गरम सी आग भी है। और उसे जो महक है, एक गांव की महक बहुत अच्छी लगती है। लेकिन फिर एकदम से उसे डर लगता है कि कहीं मैं खो ना जाऊं इस अंधेरे में, रात का वक्त है। उसके बाद में वो हर रात को प्रेयर करता है। वैसे वो हर रात को ही करता है प्रेयर, लेकिन उस ये स्टोरी में इस इधर वो रात की प्रेयर के बारे में सोच रहा है कि सोने से पहले उन्हें प्रेयर करनी होती है। और लाइट कितनी डिम होती है। उसके बाद जो प्रीफेक्ट आता है वो सबको गुड नाइट कहता है, और फिर लाइट ऑफ कर दी जाती है। और फिर जब लाइट ऑफ हो जाती है और स्टीफन सोने की कोशिश कर रहा है, तो उसे एकदम से एक ख्याल आता है कि घोस्ट ऑफ अ मर्डरर, लगता है जो अंधेरा जो कॉरिडोर है रात में, उसमें क्या होता होगा, कोई मर्डरर होगा, उसका भूत वहां पे घूमता होगा, घोस्ट घूमता होगा। फिर एकदम से उसे घर की याद आती है और उसका मन बहुत दुखी हो जाता है। और वो सोचता है काश कितना मजा आएगा जब हम घर जाएंगे, छुट्टियों में हम घर जाएंगे। उसके बाद में वो क्राउडेड ट्रेन, वो सोचता है कि जैसे हम जब घर जाते हैं तो ट्रेन बड़ी क्राउडेड होती है, सारे स्कूल बच्चों से भरी हुई होती है, और गार्ड्स जो हैं वो इधर उधर भाग रहे होते हैं, ट्रेन का दरवाजा खुल रहा है, बंद हो रहा है। और वो सोचता है कैसे मैं घर जाऊंगा, तो मैं रास्ते में क्या क्या देखूंगा, खेत आएंगे, पोल्स आएंगे, कैसे मैं इन सब चीजों को देखूंगा, और जब मैं जाऊंगा तो मुझे सब कितना खुश होकर रिसीव करेंगे। और फिर उसे ध्यान आता है उसके पापा जो है अब उनकी प्रमोशन हो गई है। पहले वो मार्शल थे और अब वो पहले कि अब वो मार्शल हो गए हैं, जो कि एक मैजिस्ट्रेट से हायर पोस्ट है। तो उसे बड़ा अच्छा लगता है ये सुनकर, सोचकर। उस ये सारे ख्यालों में स्टीफन खोया हुआ है। अच्छा, अगला हमें पता चलता है कि स्टीफन अब है ना बीमार हो गया है, क्योंकि उसे ठंड लग गई है। याद है उसके उसको वेल्स नाम की एक लड़की ने बुली किया था, धक्का दे दिया था। तो अब उसको कोल्ड हो गया है इस कारण से, और उसे स्कूल की जो इन्फर्मरी है, इन्फर्मरी मतलब वो कमरा जहाँ पे बीमार बच्चे रहते हैं बीमार होने के लिए, ताकि दूसरे बच्चों को इन्फेक्शन ना पहुंच जाए। तो उस स्कूल की इन्फर्मरी में उसे भेज दिया जाता है, जहां पर वो एक व्यक्ति ब्रदर माइकल से मिलते हैं।
ब्रदर माइकल जो है वो उनकी देखभाल करते हैं। इन्फर्मरी में एक दूसरा लड़का भी होता है जिसका नाम एथी होता है। और स्टीफन वहां पे जब इन्फर्मरी में होता है तो उसे ऐसा ख्याल आता है कहीं ऐसा तो नहीं वो मर जाएगा। और फिर वो सोचता है मरने से पहले काश मैं मेरी मम्मी मुझे अपने घर ले जाए, हमारे घर ले जाए। और जब मैं मर जाऊंगा तो कैसे सब लोग दुखी हो जाएंगे। और मेरी जो डेथ सेरेमनी है, फ्यूनरल है, उस पे सब लोग कितने दुखी दिखेंगे। वो सारे काले रंग के कपड़े पहन के बहुत दुखी दिखेंगे। और वेल्स जिसने उसे धक्का दिया था, जिसके कारण वो इन्फर्मरी में था, वो भी बहुत दुखी दिखेगा। ही विल बी टू टू सैड एंड ही विल फील सॉरी फॉर व्हाट ही हैड डन। स्टीफन सोचता है कि वो फिर उसे एक ग्रेवयार्ड में बरी कर देंगे। और कैसे धीरे से घंटी बजेगी। स्टीफन को एकदम से सुनाई भी देती है घंटी बजने की। उसी वक्त वो उठ जाता है और ब्रदर माइकल उसके लिए चाय लेकर आते हैं। एथी जो लड़का है उससे बात करते हुए, दोनों की बात होते हुए, एथी को लगता है कि स्टीफन का सरनेम जो है डेडलर्स वो बड़ा क्वियर है, बड़ा अजीबो गरीब है। फिर स्टीफन को लगता है एथी जो नाम है वो भी बड़ा अजीबो गरीब नाम है। और एथी को बड़ी बड़ी मजाक लगती है, बातें बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। एथी के जो पापा हैं वो रेस हॉर्स ओनर हैं, मतलब काफी पैसे वाले हैं। फिर स्टीफन के जो विचार हैं वो खुद उसके पापा की तरफ जाते हैं कि वो सोचता है कैसे उसके पापा गाना गाते हैं, कैसे उसकी मम्मी पियानो प्ले करती हैं। और जब भी स्टीफन अपने पापा से मांगता है पैसे, शिलिंग मांगता है, तो उसके पास शिलिंग देते हैं पापा। जब भी वो उनसे 6 पेंस मांगता है। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा इतना बता दूं कि शिलिंग और पेंस एक करेंसी है, जैसे हमारे इंडिया में रुपया और पैसे होते हैं, वो भी एक हमारे देश की करेंसी है, मुद्रा है। वही चीज आयरलैंड में करेंसी है, पेंस और शिलिंग। जब ये कहानी जब जिस वक्त की है जब जेम्स जॉयस थे। और उस हिसाब से जो शिलिंग है वो पेंस से ज्यादा होती है। तो सीधी सी बात है कि स्टीफन कह रहे हैं कि अगर अगर वो अपने पापा से, मान लो अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें, अगर वो अपने पापा से 50 पैसे मांगते हैं तो उनके पापा उनको 2 रुपए दे देते हैं। उसके बाद में स्टीफन को खबर भी पता चलती है। और वो क्या खबर है कि पार्नेल, जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा था, मिस्टर केसी और दांते ये सब आपस में डिस्कस कर रहे थे, उनकी डेथ हो गई है। और एकदम से स्टीफन को लगता है दांते ये खबर सुन के बहुत खुश होगी, क्योंकि दांते पार्नेल को पसंद नहीं करती थी। अब अगली खबर, अगली जो स्टोरी में वाक्य है उसमें मेंशन है कि भाई ये बताया जाता है कि स्टीफन अब बड़ा हो गया है, अब वो छोटा बच्चा नहीं है। और इसका एक बहुत बड़ा इंडिकेशन, एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि क्रिसमस डिनर की में इसके जो फैमिली मेंबर्स हैं सारे टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे 6 लोग बैठ के, चेयर पे बैठ के टेबल पे खाते हैं। और जो बच्चे होते हैं फैमिली के, उन्हें परमिशन नहीं होती है कि बड़ों के साथ बैठ के आप डिनर टेबल पे खाना खाओ। लेकिन स्टीफन क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है तो उसे परमिशन है। पहली बार वो बड़ों के साथ क्रिसमस डिनर करता है टेबल पे। जब सब खा रहे हैं खाना तो वो भी उनके साथ खाना खाता है। ये एक टर्निंग पॉइंट है। उसके जो छोटे भाई बहन हैं उन्हें नर्सरी में ही बैठना पड़ता है, जहाँ पे बच्चों का कमरा है। इस टेबल पे 6 लोग हैं जो डिनर एक साथ कर रहे हैं। स्टीफन के पेरेंट्स, अंकल चार्ल्स, मिस्टर केसी और डांटे। डांटे का नाम है मिसेस रियॉर्डियन। और यहाँ पे डिनर टेबल पे भी, क्रिसमस डिनर टेबल पे भी काफी बातें चल रही है, बहस भी चल रही है, आर्ग्यूमेंट भी चल रहा है। और उनमें टॉपिक्स क्या क्या है, पार्नल के बारे में डिस्कशन चल रहा है, प्रीस्ट, पादरी जो है कैथोलिक, उनके बारे में, फिर कैथोलिक वर्सेस प्रोटेस्टेंट्स, उनके बारे में भी डिस्कशन चल रहा है। और ये डिस्कशन बहुत अच्छा नहीं है, इसमें काफी बहस होती है जो बहुत अच्छी नहीं है। और झगड़ा भी होता है। और इतना होता है कि रोना धोना भी शुरू हो जाता है और दांते टेबल से उठ के चली जाती है।
उसके बाद में एक और इंसिडेंट इसकी यादों में आगे और बढ़ते हुए एक और इंसिडेंट स्कूल का मेंशन्ड है, जिसमें कि ये सोचता है कुछ बच्चे हैं इसके स्कूल के जो आल्टर वाइन चुरा लेते हैं और उसे पी लेते हैं। और जब ये पता चलता है कि ये चोरी हुई है, इस चोरी का जब पता चलता है तो इन लड़कों को पनिशमेंट भी दिया जाता है। उसके बाद में स्टीफन की यादों में आता है कि भाई ये जो चोरी वाला इंसिडेंट है, स्टीव ऑल्टर वाइन को स्टील करने का इंसिडेंट है, इसमें एक लड़का था टस्कर बॉयल, वो भी इसमें शामिल था। और फिर ये बताता है स्टीफन कि इस टस्कर बॉयल को एक नाम दे देते थे ये लड़के सारे मिलकर, उसको कहते थे लेडी बॉयल। लेडी बॉयल क्यों क्यों कहते थे? क्योंकि वो हमेशा अपने नाखूनों को अच्छे से सजाता रहता था, उनको फाइल करता रहता था। और उसके जो हाथ थे, तो उसके नाखूनों से स्टीफन के दिमाग जाता है किस पे? इलीन पे। याद है जब छोटा था उसके नेबरहुड में वैंस फैमिली रहती थी और स्टीफन सोचता था मैं बड़ा होऊंगा तो मैं इलीन वैंस से शादी करूंगा। तो जो ये लड़की इलीन है उसके ऊपर उसका दिमाग जाता है जब वो टस्कर बॉयल के नाखूनों को के बारे में बताता है कि उसे लेडी बॉयल कहते थे क्योंकि वो हमेशा अपने नाखूनों को फाइलिंग करता रहता था, शेप देता रहता था। और इलीन की तरफ दिमाग जाता है, और इलीन की तरफ क्या जाता है? उसके हाथों की तरफ। लंबे, लॉन्ग, थिन, कूल वाइट, मतलब लंबे थे, पतले थे और बहुत ठंडे, बिल्कुल सफेद हाथ थे, बिल्कुल आइवरी की तरह, और बहुत सॉफ्ट भी थे। और फिर स्टीफन को याद आता है एक इंसिडेंट इलीन को लेकर, जब उसने उसके हैंड्स स्टीफन की पॉकेट में डाल के बताया था देखो मेरे हाथ कितने ठंडे, पतले और सॉफ्ट हैं। और इसके बाद में हम अगली इसके बाद एक और मेंशन उसने किया है टावर ऑफ आइवरी और हाउस ऑफ गोल्ड का। ये मेंशन है, उसे याद आता है कि उसने ये चीजें बचपन में सुनी है, टावर ऑफ आइवरी, हाउस ऑफ गोल्ड। लेकिन ये वो वक्त है जब वो इनका मतलब समझ में आता है इलीन को याद करके कि उसके जो हाथ हैं शायद टावर ऑफ आइवरी इसी को कहते हैं। और उसके जो बाल हैं वो जब भागती है और सूरज की रोशनी से उसके बाल ऐसे लगते हैं जैसे सोने की तरह हैं। तो हाउस ऑफ गोल्ड जो है एक सोने का घर, उसे लगता है ये इलीन के बालों को लेकर ही बनाए गए हैं दोनों फ्रेजेस, टावर ऑफ आइवरी और हाउस ऑफ गोल्ड। अगला हम देखते हैं इंसिडेंट जो स्टीफन मेंशन करते हैं, वो है कि एक स्कूल का ही इंसिडेंट है कि कैसे कि एक लड़की से टक्कर होती है और इनका चश्मा जो है वो गिर के टूट जाता है। इस कारण से ना ये पढ़ पाते हैं ना लिख पाते हैं। और जब लिखने का क्लास में लिखने का टाइम आता है तो ये अपने हाथ को ऐसे बाजू फोल्ड करके बैठ जाते हैं। इनके टीचर हैं मिस्टर हाफर्ड, वो कहते हैं कि वो बच्चों को जब पढ़ा रहे होते हैं तो ये स्टीफन उनके बारे में बताते हैं कि मिस्टर हार्टफर्ड एक ऐसे टीचर थे जो कभी भी स्टीफन ने उनको गुस्से में नहीं देखा, वो बड़े अच्छे और डिसेंट पर्सन थे। उसके बाद स्टीफन की विचार चले जाते हैं वो चोरी वाले इंसिडेंट पे, जब ऑल्टर वाइन को चोरी किया गया था। और वो एकदम से सोचता है कि ये तो बहुत बड़ा पाप है, ये तो बहुत पवित्र वाइन होती है, इसको कोई क्यों चुराएगा, और जिसने भी चुराया है वो गलत है। क्योंकि ये वो वाइन है बेटा जो, जब इनका क्रिश्चियन में ये बहुत पवित्र वाइन मानी जाती है, जब इनका बैप्टिज्म होता है, होली कम्युनियन होता है चैपल में, तब भी इनको वो वाइन दी जाती है। द डे ऑफ वंस फर्स्ट कम्युनियन, उस दिन भी ये वाइन दी जाती है। और ये कहते हैं स्टीफन, उससे ये इनका विचार और आगे जाता है कि भाई जब डे ऑफ कम्युनियन होता है वो सबसे खुशी वाला दिन होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन का। और ये बात स्वयं नेपोलियन ने भी कही गई है। स्वयं नेपोलियन जो
फ्रेंच मिलिट्री वाले थे जिन्होंने वॉर जीता था और काफी फेमस है नेपोलियन। जब लैटिन की क्लास हो रही थी तो फादर आर्नल्ड जो है इनकी क्लास में आते हैं और वो बच्चों को एक थीम देते हैं कि भाई आप इस पर लिखो। और स्टीफन जो है उनको छोड़ देते हैं, एक्सक्यूज कर देते हैं, क्योंकि स्टीफन का चश्मा टूट गया है। और फादर आर्नल्ड उनको कहते हैं कोई बात नहीं। उसी वक्त एक दूसरे सीनियर फादर होते हैं, फादर डोलन, वो आ जाते हैं। और वो एक लड़का है उनकी क्लास में, स्टीफन की क्लास में, उसका नाम है फ्लेमिंग। तो ये फादर डोलन जो आते हैं, ये फ्लेमिंग की पिटाई करते हैं, पैंडी बीटिंग। पैंडी एक तरह का बैट होता है, उससे पिटाई करते हैं फ्लेमिंग की। और ये फ्लेमिंग को कहते हैं कि क्लास के बीच में नील डाउन करो, घुटने के बल बैठो, क्योंकि तुमने बहुत बुरी चीज की है, तुमने अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया है। फादर डोलन फिर स्टीफन की तरफ मुड़ते हैं और पूछते हैं तुम क्यों नहीं लिख रहे? तो स्टीफन कहता है उसके चश्मा टूट गया है इसीलिए। तो फादर डोलन उसे कहते हैं तुम बड़े आलसी हो, आलसी व्यक्ति हो, लेजी आइडल लोफर। और फिर फादर डोलन स्टीफन को भी पनिश करते हैं पैंडी बैट से पिटाई करके। स्टीफन को बहुत तेज दर्द होता है, बहुत बहुत ज्यादा दर्द होता है उसके हाथों में। और वो सोचता, और उसे उससे भी ज्यादा क्या चीज है जो दुख देती है, तकलीफ देती है? ह्यूमिलिएशन, बेइज्जती। क्यों? क्योंकि उन्हें लोफर कहा गया है, फादर डोलन ने उसको लोफर बुलाया है। क्लास के बाद में जो दूसरे बच्चे होते हैं वो स्टीफन को कहते हैं, भड़काते हैं कि तुम जाकर ये पूरी कहानी जो सीनियर हैं, रेक्टर हैं स्कूल के, उनको बताओ, जो फादर डोलन से भी सीनियर हैं, उनको ये बात पूरी बताओ। तो स्टीफन भी सोचता है ठीक है, जब सारे लड़के कह ही रहे हैं, और उसको खुद को भी काफी तकलीफ हो रहा था और उसको लग रहा था उसके साथ नाइंसाफी हुई है, तो उसे लगा क्यों ना मैं जाकर ये बात बताऊं। तो वो हिम्मत करता है और जाता है रेक्टर। रेक्टर एक तरह की पोस्ट होती है जो सबसे सीनियर होता है यहाँ पर, फादर डोलन से सीनियर है, तो रेक्टर के पास जाता है। और रेक्टर का नाम है फादर कॉनमी, और उसको ये पूरी बात बताता है। जो रेक्टर है वो बड़ी उससे सिंपैथी दिखाता है, उसे सहानुभूति रखता है और कहता है मैं फादर डोलन से इस बारे में बात करूंगा, ऐसा कहता है। तो कहते हैं तो स्टीफन वापस चला जाता है। आकर लड़के उससे पूछते हैं भाई क्या हुआ, तो स्टीफन पूरी बात बताता है। तो सबके सब उसे काफी क्लैप करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसे हीरोज वेलकम मिलता है। सबको लगता है ये हीरो है, क्योंकि बड़ा बड़ा ब्रेव था, बड़ा मजबूत था कि इसने जाके रेक्टर को फादर डोलन की पिटाई जो इन्होंने की है लड़कों की, उसकी शिकायत की है। तो लड़कों की नजर में, इसके क्लासमेट्स की नजर में बहुत ऊंचा उठ जाता है, और इसीलिए उसको उठा के काफी उसको वेलकम करते हैं, इसकी तारीफ, उसको अच्छा लगता है स्टीफन को। और फादर डोलन जो है उनके लिए थोड़ा बुरा कहते हैं ये सारे बच्चे। और फादर कॉनमी जो है उनके लिए 3 चीयर्स कहते हैं। उसके बाद ये लड़के जाते हैं अपना गेम वेम खेलने खेलने के लिए चले जाते हैं, और स्टीफन फिर अकेला रह जाता है। और उसे आवाज आती है क्रिकेट बॉल्स की, क्रिकेट बैट्स की, और पास में एक फाउंटेन है, एक फंवारा है, वहां पे पानी की भी आवाज आ रही है, वाटर ड्रॉप्स की। और यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो ये हम कह सकते हैं एक टर्निंग पॉइंट है स्टीफन की लाइफ का, कि this can be said to be a turning point in Stephen's life, as he did not even report wells to the teacher, but here he reports the teacher to a senior head. It was the humiliation of being called a loafer, coupled with the agonizing pain of the beating with the panty bat. तो ये एक स्टीफन की लाइफ में टर्निंग पॉइंट है। कहाँ जब वो पहली बार स्कूल आता है तो उसके मम्मी कहती है कि बदमाश बच्चों से बात मत करना, दूर रहना, और फादर कहते हैं कि कभी किसी बच्चे की शिकायत मत करना। और ये
ये वही स्टीफन है जो सोचो आप अपने टीचर की शिकायत सीनियर टीचर से कर देता है। तो डेफिनेटली एक टर्निंग पॉइंट है। स्टीफन अब बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है और उसका चीजें देखने का नजरिया कितना अलग है। आज उसने अपने क्लासमेट्स की भड़काने पर आकर और अपनी जो तकलीफ थी, अपनी जो बेइज्जती थी, उसके कारण उसने जाकर एक टीचर की शिकायत ही कर डाली है। तो यहाँ पर हम अपना हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अ, अगले वीडियो में हम सेकंड चैप्टर की सिनॉप्सिस को डिस्कस करेंगे। अ, अभी तक हमने जो डिस्कस किया है, अगर इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। I hope you enjoyed this video and I hope it was helpful in your studies. We will continue in our next video.